हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को हमारी फैमिली की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। तो अभी गाइस मैं जस्ट नहा कर आई हूँ और ये मैंने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना है और अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो हमारे घर के मंदिर की पूजा हो चुकी है, जो कि दादा ने और उनके मंदिर में पूजा करने के लिए। एक्चुअली दादा भी हमारे साथ जाता है, लेकिन चक्कू दादा को कोचिंग था इसलिए वो लेट हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं जा रहा। तो मैं और सिब्बू दादा जा रहे हैं पूजा करने के लिए मंदिर में। तो अभी तो मैंने सारा सामान रख लिया है और वहाँ पर मंदिर में मतलब मेरी छोटी वाली दी रुचि दी है, तो वो मेरा वेट कर रही है। तो फटाफट से हम घर से निकलते हैं। इसलिए मैं लेट इसलिए हो गई थी क्योंकि फूल वगैरह कुछ नहीं मिले थे, तो मुझे मार्केट जाना पड़ा लेने के लिए और आसपास शॉप नहीं है, इसलिए तो मैं वो ले सब लेकर आई क्योंकि उनके लिए तो बेलपत्र, फूल, धतूरा ये सब चलता है, इसलिए मैं वो सब लेने गई थी। उसकी वजह से मैं लेट हो गई थोड़ा सा। तो अभी बज चुके हैं 12 बजने वाले हैं। बहुत बहुत लेट हो चुका है क्योंकि 12 बजने वाले हैं, बट कोई बात नहीं, आज महाशिवरात्रि है, पूरा दिन अच्छा ही अच्छा है। तो चल जस्ट मैं अपने घर से निकलती हूँ और फिर आपको भी ले चलती हूँ अपने साथ मंदिर पूजा करने के लिए। ओके गाइस, मैं स्लीपर नहीं पहन, जाने पे स्लीपर नहीं पहनती, तो पैर में बहुत ज़्यादा गड़ भी रहा है और धूप है इसलिए गर्म भी हो गया है, तो पैर भी थोड़े थोड़े जल रहे हैं क्योंकि अब तो इंदौर में बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी है, बहुत कम ठंड हो रही है। और अभी तो मैं नहा के आई हूँ इसलिए मुझे गर्मी नहीं लग रही है। तो देखा आपने हमारे कॉलोनी का ये प्यारा सा मंदिर, जो कि बहुत प्यारा डेकोरेशन है। यहाँ पर मैं मंदिर पहुँच चुकी थी और यहाँ पहले से ही पूजा चल रही थी क्योंकि ये हमारे कॉलोनी के मंदिर है और यहाँ पर सब लोग, जितने कॉलोनी के लोग होते हैं, सब लोग आते हैं। तो यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं थोड़ी देर वेट कर रही थी कि थोड़ी सी स्पेस मिल जाए, उसके बाद मैं भी जल चढ़ाऊँ शिवलिंग पे। तो यहाँ फाइनली मुझे थोड़ी सी जगह मिल गई और यहाँ पर मैंने शिव जी को सबसे पहले जल चढ़ाया। तो मैं पहले कभी महाशिवरात्रि का फास्ट नहीं करती थी, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम फास्ट था महाशिवरात्रि का। और मैंने सोचा कि इस बार मैं पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से मैं इस बार शिव जी की पूजा करूँगी। तो यहाँ पर फिर मैंने नंदी बाबा को भी जल चढ़ाया क्योंकि उनको भी साथ में चढ़ाना ही पड़ता है। और फिर मैं पूजा की थाली में बहुत सारी चीज़ें लेके गई थी, तो फिर मैंने उनको दूध भी चढ़ाया और दही भी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लोटे में डाल रही थी क्योंकि मैं घर से नहीं लेकर आई थी, वो झूठा दही नहीं चढ़ाते, ना ही दूध। तो मैंने यहाँ पर मार्केट मतलब शॉप से लेकर और फिर डायरेक्ट मैं मंदिर चली गई। तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले लोटे में डाला क्योंकि यहाँ पर मैं लोटा लेकर नहीं आई थी, वहीं पे लोटे रखे रहते हैं और जल भी रखा रहता है, तो वहीं से मैंने लोटा लिया और उसमें मैंने दही और दूध लिया। उसके बाद मैंने शिवलिंग पर दूध और दही चढ़ाया। बट अभी भी यहाँ पर भीड़ हो गई और मैं वहाँ से निकली तो वहाँ पर कोई दूसरा खड़ा हो गया, तो इसलिए भीड़ ज़्यादा रहती है ना, तो प्रॉपर तरीके से आप पूजा नहीं कर पाते हो। बट ठीक है, सबका नंबर आना चाहिए क्योंकि सब लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे। और महाशिवरात्रि का फास्ट तो ऐसा है कि सभी लोग रखते हैं, बहुत रेयर केस में होता है कि कुछ लोग नहीं रहते, जैसे मैं नहीं रखती थी, बट इस साल से मैं भी रखने लगी हूँ। फिर उसके बाद मैंने भी जल चढ़ाया शिवलिंग पे मैंने दूध और दही चढ़ाया। और यहाँ पर पंडित जी बोले थे थोड़ा आराम आराम से सब लोग करो, और मेरे पीछे भी कितने सारे लोग खड़े थे क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मैंने ही पूजा की। एक्चुअली दीदी ने तो पहले कर ली थी और दादा और मैं आए थे, तो पहले मैंने किया, उसके बाद दादा का नंबर आता। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मैं सब जो भी पूजा विधि में शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो वो सब मैं कर रही थी। यहाँ पर फ्लावर वगैरह ये सब लेकर मैं, फूल पत्ती, बेल पत्ती, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है शिवलिंग पर चढ़ाना। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर मैंने उसके बाद इत्र चढ़ाया और फिर शहद चढ़ाया, फिर गंगा जल चढ़ाया और उनको टीका भी किया। और फिर उसके बाद मैंने फल फ्रूट भी चढ़ाए। मंदिर आने में लेट हो गई थी इसलिए भीड़ ज़्यादा हो गई क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी मंदिर में। धीरे धीरे 12-1 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी क्योंकि सब लोग आ रहे थे धीरे धीरे करके। और यहाँ पर ना अभी डेकोरेशन का भी काम होगा जो कि थोड़ी देर बाद होगा क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर पूजा होती है, उसके बाद फिर रात के लिए इनको तो सजाया जाता है। तभी अच्छा लगता है जब आप प्रॉपर तरीके से वहाँ पे बैठकर फिर अच्छे से शांत मन से धीरे धीरे करके अच्छे से उनकी
पूजा करो, लेकिन यहाँ पे स्पेस इतना था नहीं, इसलिए मैं बस जल्दी जल्दी खड़े होकर ही उनकी पूजा कर रही थी, जिससे दूसरे लोगों को भी पूजा करने का मौका मिले। अभी तो दादा ही लाइन में लगा हुआ है, तो अभी उसको भी करनी है पूजा, इसलिए फटाफट से मैं कर रही थी कि एक बार मैं कर लूँ, उसके बाद फिर दादा कर लेगा, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, 1 बज गए थे वहाँ पर हमें। यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ शिवलिंग पर बेलपत्र, क्योंकि शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाया ही जाता है। अब मुझे ये नहीं पता क्यों चढ़ाया जाता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। बट मुझे पूजा विधि जितनी मुझे दीदी ने बताई थी, मैं बस वही उसी तरीके से कर रही थी। आप लोग बताइएगा कि मैंने सही किया कि नहीं। मेरा मानना तो ये है कि आप अगर सच्चे मन से जो कुछ भी करते हो ना, तो वो भगवान जी ज़रूर एक्सेप्ट करते हैं। आपको अगर पूजा विधि नहीं भी आती है, लेकिन अगर मन साफ है और सच्चे मन से आप कर रहे हो, तो वो पूजा आपकी सफल होती है। इसलिए मैं बस जो मुझे आ रहा है मैं वही उसी तरीके से पूजा कर रही हूँ। जो भी मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो रही हो तो भगवान जी बस मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं अपनी श्रद्धा से आपकी पूजा कर रही हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा। साहब यहाँ पर धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। अच्छा हुआ कि दीदी ने पहले पूजा कर ली थी, तो फाइनली यहाँ पर दादा को थोड़ा सा स्पेस मिला और दादा ने भी जल चढ़ाया शिवलिंग पर, और थोड़ा बहुत उसने फूल पत्ती ये सब भी चढ़ाए। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो दादा ने बोला बस अभी तुमने तो कर लिया है, तो मैंने भी कर लिया। और उसके बाद शिव चालीसा उसने वहीं पर बैठकर शिव चालीसा पढ़ी, और फिर मैंने सारे भगवान जी का आशीर्वाद लिया। और आपको मंदिर में हम सबने अच्छे से पूजा कर ली थी, और मैंने मंदिर का पूरा व्यू का थोड़ा सा वीडियो बनाया, जिससे आप भी देख लो। अभी हम दीदी के यहाँ से अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर में पूजा करने के बाद हम चले गए थे छोटी वाली दी के यहाँ पर, और वहाँ पर दीदी ने बनाया था साबूदानी खिचड़ी, तो इसलिए जैसे फास्ट है ना, तो हल्का फुल्का खाया। और फिर टाइम हो गया ज़्यादा, 3 बज गए। बातें करते करते सब लोग ऐसे ही बैठे थे, तो बातें कर रहे थे, और अभी नींद आ रही है, तो इसलिए अब मैं घर जा रही हूँ। फिर शाम को मंदिर जाना है, शाम को, क्योंकि मंदिर बहुत प्यारा डेकोरेशन होगा, तो मैं शाम को दिखाऊंगी। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं मंदिर, शाम के बज चुके हैं 8, और मंदिर में है पूजा, और पूजा के साथ आज शंकर जी की बारात भी निकलेगी, तो हम भी जा रहे हैं उसी में शामिल होने के लिए। और हम तैयार तो नहीं हुए हैं बारात जाने वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पूरा दिन इधर से उधर, इसलिए तो हमने सोचा मंदिर में जाके थोड़ी देर आरती कर लेते, और फिर उसके बाद प्रसाद वगैरह लेकर आ जाएंगे। तो क्योंकि आज हमें स्कूटी से नहीं, तो हम जा रहे हैं दीदी के घर, बड़ी वाली दी के घर साइड, उनके मंदिर में जाएंगे। वहाँ हम हमेशा जाते हैं महाशिवरात्रि में, और हमेशा रात में ही जाते हैं। तो बस हम निकल चुके हैं। तो जैसे ही हम बड़े वाले दी के घर के पास पहुँचे, तो वहाँ पे गेट में, मतलब जो गार्डन है जहाँ पर मंदिर है, वहीं पे शिव जी की बारात आ चुकी थी। शिव जी की बारात मंदिर के पास आ चुकी है। अब हो रही है आरती, और सब लोग यहाँ पर, जितने भी कॉलोनी के लोग हैं, दीदी की कॉलोनी के सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और सब लोग आरती कर रहे हैं। यहाँ पर साबूदानी खिचड़ी का प्रसाद वितरण होगा, और साथ में भांग भी पिलाई जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो में हमारे नहीं है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये डेकोरेशन मंदिर का कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, और ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग